Hello dear students, this one is my fourth lecture on the chapter Principles of Inheritance and Variation. In this lecture I will discuss about the law of dominance and incomplete dominance. Actually the incomplete dominance is the exception or the phenomenon which does not follow the concept of law of dominance. Clear? Now I will discuss, and before going to the lecture, if you like my videos, please subscribe, then hit the bell icon and then share with your friends. Clear? Now I will start the lecture from the law of dominance. The first one is the what is how this law was developed based on observation of monohybrid cross. In previous lecture मैंने क्या डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है how Mendel conducted his monohybrid cross and what are the outcomes of monohybrid cross. तो आफ्टर दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बहुत सारा आउटकम में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है मोनोहाइब्रिड मैं फिर से बार बार रिपीट करने जा रहा हूँ क्या है देखो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस करके मेंडल ने दो रूल्स या फिर प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया based on which one based on the monohybrid cross and these are known as principles of laws of inheritance ठीक है these are known as principles or laws of inheritance और यहाँ पे अगर देखो what are the two laws proposed by Mendel based on monohybrid cross. The first one is called as law of dominance and second one is called as law of segregation. Actually there are three laws of inheritance. क्या क्या है देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा व्हिच इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ रिलेटेड है दैट इज व्हाई आई ओनली पुट अप दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर तो यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन Which one? Observation of monohybrid cross. मेंडल ने दो लोगों को प्रपोज किया बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस होने मैंने यहाँ पे अभी तक डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में तुम लोगों से डिस्कस नहीं किया है तो ओनली बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है डायहाइब्रिड या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स या फिर डायहाइब्रिड जब क्रॉस हम लोग दिखाएंगे तब जाके थर्ड लॉ हम लोग तुम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली सिंपल फिर से मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्चुअली देयर आर थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या या फिर मेंडलिज्म फर्स्ट वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो थर्ड वन इज ट्रूली रिलेटेड टू द डायहाइब्रिड क्रॉस जिसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया ठीक है तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का फीचर या फिर स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं अगर एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद सुइटेबल क्रॉस ठीक है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद सुइटेबल क्रॉस ठीक है तो इसके लिए हम लोगों ने मैंने यहाँ पे क्या क्या है देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैंने पॉइंट वाइज या फिर स्टेटमेंट वाइज इसको तुम लोगों के सामने रखा है तो क्या क्या है देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ characters controlled by discrete units called factor ठीक है कोई भी कैरेक्टर हो ठीक है जो कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन जब ट्रांसफर होता है एंड दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट व्हिच इज नोन एज फैक्टर तो फैक्टर को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज एक्चुअली द फैक्टर इज एक्चुअली द जीन which carries the information from one generation to next generation. So character controlled by a discrete units called factors and factors or alleles are present in pair. मतलब दो पेयर में होता है जैसे टॉल पी प्लेन का एलियस क्या था कैपिटल टी मतलब यहाँ पे दो पेयर है ठीक है अगर ड्वार्फ प्लेन के अगर हिसाब देखें तो व्हाट इज द फैक्टर स्मॉल टी या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं एलियस तो एलियस आर प्रेजेंट इन पेयर ठीक है तो कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज फैक्टर एंड दिस फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर फैक्टर्स या फिर इसको हम लोग एलियस भी बोल सकते हैं फैक्टर्स और एलियस आर प्रेजेंट इन पेयर
एंड थर्ड जो है दिस वन इज द इम्पोर्टेंट की और द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आउट ऑफ टू एलिल्स, दो पेयर में होता है, पेयर में से आउट ऑफ टू एलिल्स और फैक्टर्स वन एक्सप्रेस, एक एलिल्स या फिर फैक्टर जो है एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 हाइब्रिड एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। मतलब दो जो एलिल्स होगा, सपोज देयर आर टू एलिल्स ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट, जैसे टॉल पी प्लेन का टी एंड डॉर्फ पी प्लेन का स्मॉल टी, ठीक है। व्हेन दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड, मतलब जब F1 हाइब्रिड में होगा तब कोई भी एक फैक्टर एक्सप्रेस करेगा एंड दूसरा फैक्टर को सप्रेस करेगा, ठीक है। द एलील व्हिच एक्सप्रेस इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील एंड द अदर व्हिच अनेबल टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, ठीक है। तो जो कैरेक्टर F1 हाइब्रिड में एक्सप्रेस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। अभी डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हम लोग जब क्रॉस करते हैं कैसे समझेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा इंडिकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव कैरेक्टर को इंडिकेट किया जाता है बाय यूजिंग स्मॉल लेटर, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर out of two alleles or factors, one express itself in F1 hybrid, मतलब F1 hybrid जब F1 जनरेशन में एक एक्सप्रेस करेगा और दूसरा सप्रेस हो जाएगा। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा which is called as डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा which is called as रिसेसिव कैरेक्टर। तो दिस वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे अगर देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा, देखो द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला जा रहा है, देखो द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया है, देखो एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। मतलब F1 जनरेशन में जैसे टॉल पी प्लेंट है और दूसरा पी प्लेंट, दो पेरेंट है। सपोज उस दिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी मैंने डिस्कस किया था, वन प्लेंट इज टॉल, पेरेंट प्लेंट इज टॉल, तो दूसरा पेरेंट प्लेंट इज ड्वार्फ। F1 हाइब्रिड में क्या मिला था हम लोगों को, सिर्फ टॉल मिला था, ठीक है। दैट मीन्स दोनों पेरेंट के कैरेक्टर में से किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होगा इन F1 जनरेशन, ठीक है। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इन F1 डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। बट इन F2 जनरेशन बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी हम लोग इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को बाय यूजिंग क्रॉस समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों को क्या करना होगा, पहले लॉ तो समझना होगा प्लस क्रॉस को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा क्रॉस तुम लोगों को करना पड़ता है, और जितना क्रॉस करोगे, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस हो, उतना तुम लोगों के लिए फायदा होगा, क्योंकि यही क्रॉस बोर्ड एग्जाम्स में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो जितना हो सके तुम लोग क्रॉस को फॉलो करो। अगर एग्जाम में क्रॉस आ जाता है, इट क्वाइट लाइक मैथमेटिक्स, अगर तुम्हारा क्रॉस करेक्ट है या फिर तुम्हारा डेफिनेशन अलोंग विद द क्रॉस या फिर स्टेटमेंट अलोंग विद द क्रॉस अगर करेक्ट होगा, किसी को मार्क रिड्यूस करने का हक नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज वाई क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एग्जाम में मैंने पहले भी बोल दिया था, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद सुटेबल क्रॉस, तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी हम लोग देखेंगे द क्रॉस व्हिच रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे अगर देखो मैंने एनिमेटेड फॉर्म में बनाया, देखो टू पेरेंट है, पी मीन्स पेरेंटल जनरेशन। लास्ट वीडियो में भी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है पेरेंटल जनरेशन। एक पेरेंट प्लेन क्या है, टॉल पी प्लेंट, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ पी प्लेंट जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। तो इसमें से कैपिटल लेटर डिनोट द डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल लेटर डिनोट द रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे गैमेटोजेनेसिस। दोनों पेरेंट प्लेन का क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। तो क्रॉस को मैंने थोड़ा इलाबोरेटली तुम लोगों के साथ डिस्कस किया। देखो, तो व्हेन बोथ दिस प्लेन प्रोड्यूस गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस gametes. तो tall p plane produce capital T gametes and dwarf p plane produce small t gametes, ठीक है। तो ये हो गया
कैपिटल टी स्मॉल टी फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस, इसलिए इसको क्या लिखा है देखो G1 फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस या फिर गेमेटोजेनेसिस ऑफ पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, विल ऑब्जर्व द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होगा, गेमेट ऑफ वन पेरेंट फ्यूज विथ गेमेट ऑफ अनदर पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो जो टॉल पीप्लेन का गेमेट के साथ ड्वार्फ पीप्लेन का गेमेट का फ्यूज हो गया, तो क्या निकला कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड दूसरा अगर देखो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही निकलेगा, बन गया। तो ये हो गया F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन में अगर फेनोटाइपिकली देखो, फेनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब क्या था, फेनोटाइपिक कैरेक्टर मीन्स द एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नली अगर देखो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दोनों एलील्स डिफरेंट है या फिर हेटेरोजाइगस फॉर्म, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, इट इज हेटेरोजाइगस मतलब सिमिलर नहीं है। जैसे कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस सिमिलर है। तो डिसिमिलर फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है मतलब हाइब्रिड फॉर्म, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन डिसिमिलर फॉर्म और हाइब्रिड फॉर्म और हेटेरोजाइगस फॉर्म। ठीक है, फेनोटाइपिकली क्या दिखाई देता है, ऑल द पीप्लेंट्स, ये जो पीप्लेंट होगा दिस वन इज आल्सो टॉल एंड दिस वन इज आल्सो द टॉल। समझ में आ रहा है, दोनों पीप्लेंट क्या निकला, टॉल इन F1 हाइब्रिड फेनोटाइपिकली। बाहर से हम लोगों को जो दिखाई देता है वो टॉल दिखाई देगा, दैट मीन्स द कैरेक्टर इज नॉट इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ पेरेंट। ठीक है, बट एक्सप्रेस ओनली वन कैरेक्टर और एक्सप्रेस ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर, मतलब दो पेरेंटल कैरेक्टर क्या है, एक देखो टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है, बट एक्सप्रेस कौन सा हुआ, सिर्फ टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो F1 हाइब्रिड निकला है दोनों का हम लोग सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड्स। सेल्फिंग के बाद क्या होगा, फिर से गेमेटोजेनेसिस, गेमेट फॉर्मेशन होगा। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या दिखाई देगा, ये नहीं कि दोनों जो फैक्टर है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ सेपरेट नहीं होगा, एक साथ ट्रांसफर नहीं होगा गेमेट में, बोथ द गेमेट्स आर सेपरेट इंडिपेंडेंटली। देखो कैपिटल टी अलग हो गया, कहाँ से, स्मॉल टी से, यही यहाँ पे भी सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमेटोजेनेसिस बोथ द फैक्टर्स आर एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देन हम लोग जाएंगे F2 में फॉर्मूला याद है, अगर हम लोग रैंडम क्रॉस दिखाते हैं तो उसमें क्या था, 1 क्रॉस विथ 3 1 क्रॉस विथ 4, 2 क्रॉस विथ 3 2 क्रॉस विथ 4। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम लोगों के साथ ये डिस्कस किया। तो कैसे क्रॉस करते हैं देखो, सपोज नंबर तुम लोग मान लो दिस वन इज गेमेट नंबर 1 2 3 4। तो अकॉर्डिंग टू मैंने जो शॉर्टकट फॉर्मूला तुम लोगों के लिए मैंने बोला था 1 क्रॉस विथ 3, तो 1 2 3, तो 1 के साथ 3 का क्रॉस होगा, 1 के साथ 4 का क्रॉस होगा। 1 के साथ 2 का क्रॉस क्यों नहीं होगा, बिकॉज बोथ दिस गेमेट आर बिलोंग टू सेम पेरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट पेरेंट का है तो इसलिए इसका जो दोनों गेमेट है फ्यूज होगा डिफरेंट पेरेंट के साथ। तो 1 क्रॉस विथ 3, तो फर्स्ट रिजल्ट आता है 1 क्रॉस विथ 3। तो यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी कैपिटल टी है, तो क्या निकलेगा, कैपिटल टी मतलब टॉल पीप्लेंट। सेकेंड अगर देखो 1 अगेन क्रॉस विथ 4, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हो गया प्लेन, दिस वन इज ऑल्सो टॉल। एंड देन 2 क्रॉस विथ 3, दिस वन इज सेकेंड गेमेट, दिस वन इज थर्ड, तो 2 क्रॉस विथ 3 कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड देन 2 क्रॉस विथ 4 स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एंड में मैंने क्या लिखा था, इन F1 हाइब्रिड ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस व्हिच इज टॉल कैरेक्टर, और F2 में क्या निकलता है, बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस। यहाँ पे देखो प्योर टॉल पीप्लेन भी है, ड्वार्फ पीप्लेन भी है, बीच में बाकी और टॉल पीप्लेन है। ठीक है, पर दोनों देखो बोथ दिस पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक्सप्रेस होता है इन F2 जनरेशन। तो ये हो गया हम लोगों का F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी क्रॉस करके दिखाया था, यहाँ पे भी सेम मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ। तुम लोग जितना क्रॉस को अच्छे से फॉलो करोगे तुम लोग के लिए इजी होगा। रिपीटेडली रिवाइंड करके देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ताकि तुम लोग को इजीली क्रॉस समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया F2। अभी हम लोग
देखते हैं व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे अगर देखो फेनोटाइपिक कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे जीनोटाइप तुम लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द फेनोटाइपिक कैरेक्टर। तो F1 हाइब्रिड में अगर देखो बोथ द प्लांट इज टॉल, ठीक है, ये था टॉल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड। दैट मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा इन F1 हाइब्रिड या फिर डिसिमिलर फॉर्म में या फिर हाइब्रिड फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। तो F2 जनरेशन में अगर देखो विथ 3 टॉल एंड 1 डार्क, तो टॉल 3 टॉल अगर देखो कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे 2 है, तो बोथ दीज आर ऑल्सो टॉल। तो अगर डिसिमिलर फॉर्म में कोई भी एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसी को हम लोग डोमिनेंट मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कितना टॉल पी प्लेंट है, देखो देर आर ओनली 3 tall pea plant. And how many dwarf pea plant in F2 generation? There is only one dwarf plant. So here tall character is dominant and dwarf character is recessive. तो phenotypic ratio in F2 generation ratio क्या निकला है, देखो there are 3 plants are tall and 1 is dwarf. 3 plants are tall and 1 is dwarf. That means the ratio is 3:1. ये किसका रेशियो है? It is the ratio of phenotypic ratio. ठीक है, this one is the phenotypic ratio. समझ में आ गया? तो ये हो गया हम लोगों का द मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हिच यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था, F1 हाइब्रिड में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, F1 हाइब्रिड में टॉल, तो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। बट इन F2 में देखो, F2 में भी when they are present in dissimilar or heterozygous form they also produce tall pea plant। और F2 में क्या होता है, देखो एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सप्रेस होगा। जो F2 में मिक्स हुआ था, जो F1 में मिक्स मतलब हेटेरोजाइगस फॉर्म में था बट प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था। पर इन F2 में प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशन अलग एक्सप्रेस होता है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी व्हिच इज सिमिलर टू देयर पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, एंड बाकी दो तो हो गया हाइब्रिड। बट ऑल दीज आर 3 टॉल पी प्लेंट, तो 3:1, 1 मीन्स द ड्वार्फ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी हम लोग चलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। The law of dominance is not universally accepted because certain exceptions are there which is not supporting the law of dominance, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। Why law of dominance is not universally accepted? Explain with suitable example, या फिर what are the exceptions of law of dominance? There are two exceptions. One is called as incomplete dominance and codominance. So in this lecture I will discuss only about the incomplete डोमिनेंस, ओके। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला था, अगर दो कैरेक्टर होगा, कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा इन F1 जनरेशन जिसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेट, और जो नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस टोटली लॉ ऑफ डोमिनेंस को डोमिनेंस से अलग हो जाता है, ठीक है। कैसा होता है, देखो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है व्हिच इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर। कुछ फॉर्म में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस सपोर्ट नहीं होता। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में अगर देखो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज द फेनोमेनन इन व्हिच नाइदर ऑफ द टू एलील्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो इट इज द फेनोमेनन इन व्हिच नाइदर ऑफ द टू एलील्स, मतलब दो एलील अगर देखो, जैसे पहले क्या था हम लोगों ने टॉल एंड ड्वार्फ, तो नाइदर ऑफ द टू एलील्स इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। पहले क्या होता था, देखो जब टॉल एंड ड्वार्फ के साथ हम लोगों ने क्रॉस किया था तो टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस किया था, बट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम ही देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट नहीं हो पाए। इन दिस फेनोमेनन इन व्हिच neither of the two alleles dominant over each other, the expression of character in F1 hybrid is intermediate. The expression of character in F1 hybrid is intermediate between the independent expression of both the alleles। मतलब दोनों का कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस तो होगा एस इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब ना किसी को हम लोग डोमिनेंट बोल सकते हैं या किसी को हम लोग रिसेसिव बोल सकते हैं। दोनों उल्टा क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब एक मिडिल कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। टोटली डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ
मोनोहाइब्रिड लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इट इज द फेनोमेनन इन व्हिच neither of the two alleles dominant over each other. The expression of characters in F1 hybrid is intermediate between the independent expression of both alleles. तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका अगर एग्जांपल अगर देखो किस किस में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देता है, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा या फिर 4 o'clock प्लांट। मिराबिलिस जलापा को क्या बोला जाता है? 4 o'clock प्लांट। एंड स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटिलिनम माजूस, ठीक है। तो ये दो जो प्लांट है, दिस टू प्लांट शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एक प्लांट क्या है? मिराबिलिस जलापा या फिर 4 o'clock प्लांट, और दूसरा क्या है? स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर व्हिच इज कॉल्ड एज एंटिलिनम माजूस, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे क्रॉस में जाके क्या देखते हैं, दिखाई देता है, अभी हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखो मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है, इसका दो फॉर्म है। एक प्लांट में क्या होता है? रेड कलर का फ्लावर होता है which is capital R, एंड दूसरा जो प्लांट है उसमें क्या, किस कलर का फ्लावर होता है? व्हाइट फ्लावर, W मतलब व्हाइट, ठीक है। जैसे टॉल पी प्लांट, डॉर्फ पी प्लांट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मिराबिलिस जलापा के दो फ्लावर कलर होता है, एक होता है रेड, दूसरा होता है व्हाइट। When this red and white both the gametes, this red pea plant Mirabilis jalapa produce gamete R, white also produce gamete W. When both these gamete of plant fuse together, क्या आता है देखो? RW मतलब कलर यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। रेड एंड व्हाइट मिक्स होके क्या हुआ है देखो? पिंक कलर, ठीक है। जैसे पी प्लेन में क्या होता था? टॉल एंड डॉर्फ, जब डॉर्फ का कैरेक्टर जब क्रॉस होता है इन F1 हाइब्रिड, क्या निकलता है? टॉल, मतलब एक कैरेक्टर दिखाई देता है। बट यहाँ पे अगर देखो, इन केस ऑफ मिराबिलिस जलापा, रेड एंड व्हाइट का जब गेमेट का मिक्सिंग होता है, उसमें से जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होना चाहिए था? या इधर रेड दिखाई देना चाहिए था या फिर व्हाइट दिखाई देना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या होता है? उल्टा क्या होता है? पिंक कलर फॉर्म होता है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म क्यों है? ना रेड कलर दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, उल्टा दोनों का मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इन F1 जनरेशन, ठीक है। नाउ यही जो पिंक फ्लावर जो निकला है, उस पिंक फ्लावर का अगर हम लोग F2 जनरेशन करेंगे, मतलब दो पिंक फ्लावर कंटेनिंग मिराबिलिस जलापा, मतलब दो F1 हाइब्रिड के जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे, तब जाके इसका टोटल डिफरेंट सिनेरियो हम लोग को दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे अगर देखो, there is a gamete of one parent capital R and W, this one is the gamete of another parent capital R W। जब हम लोग by using the checkerboard method हम लोग जब क्रॉस करेंगे, तब क्या दिखाई देता है? ये R and this रेड कंबाइन हो गया, रेड व्हाइट पिंक, रेड व्हाइट पिंक एंड व्हाइट, ठीक है। मतलब अगर F2 जनरेशन में जाओ, तब क्या होता है? द रेशियो इज क्वाइट ऑब्वियस, एंड द रेशियो यहाँ पे अगर देखो, फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। फेनोटाइपिक के लिए एक रेड कलर का फ्लावर होगा, बाकी दो होगा पिंक एंड दूसरा व्हाइट होगा। फेनोटाइपिक के लिए अगर देखो, दिस वन इज रेड पिंक एंड व्हाइट, एंड जीनोटाइपिक के लिए अगर देखो, प्योर रेड, दो हो गया पिंक एंड एक हो गया व्हाइट। मतलब फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सेम होगा। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हिच इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर से, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द कोडोमिनेंस एंड अदर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड देन इफ यू लाइक माय वीडियोस, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लस अभी जो लेक्चर मैंने दिया है अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रिपीटेडली करते रहो, पढ़ते रहो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड क्रॉस को प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है। एंड थैंक यू, बी सेफ, स्टे एट होम।